नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में असहमति को सहमति में बदलने का ऐसा शानदार, जिसको कहते हैं कि एक कार्यक्रम पूरी तरह से स्थापित कर दिया है जिस पर अब आवाज़ नहीं उठती। ये सच है कि 2014 के चुनाव में जब वो आए, जब भारत के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पेश की गई, तो भारतीय जनता पार्टी 160 से 180 की पार्टी कही जाती थी। हर कोई कहता था भाई इतना जीत जाए तो बहुत है, फिर कुछ मिला के वो बन जाएंगे, जिसको एनडीए कहा जाता था, जो गठजोड़ चला रहा है, देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला गठजोड़ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हम अकेले एक तो जीतेंगे, दूसरा हमारे सहयोगी कहीं नहीं जाने वाले, इन सहयोगियों को हम साथ लेकर चलेंगे। आप देखिए, जब वो 282 जीते तब भी सहयोगी साथ में थे, 303 जीते तब भी सहयोगी साथ में थे। यहाँ तक कि गठबंधन धर्म का बड़ा उदाहरण था कि अपने हिस्से की सीटें रामविलास पासवान और नीतीश कुमार को बिहार में दे दी। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और आप देखिए, उनसे वो ताकत भी लेते हैं। ये कह देना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो स्थानीय फैक्टर काम नहीं करेंगे, गठजोड़ काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उनके चुंबक के साथ जब ये चीज़ें जुड़ती हैं तो वजन उसका बहुत बड़ा हो जाता है। अब बिहार में ये एक संकट तो था, नीतीश कुमार उस खेमे में रहते तो 40 में से 39 कैसे आती। अब अलग अलग सर्वे हैं, कोई कह रहा है 35 जीतेंगे, कोई कह रहा है 38 जीतेंगे, कोई कह रहा है 32 जीतेंगे, हर कोई कह रहा है भाजपा की ताकत ठीक है। इसीलिए जब भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, अधिवेशन हुआ, तो उसमें कहा गया, मोदी जी ने भी कहा कि कमल का फूल होगा जो हमारा प्रत्याशी होगा। अब जो ये 2 बार के सांसद हैं, और कमाल की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि अमित शाह ने बहुत से सांसद जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनकी सीट में अगर कोई मुश्किल है तो उनसे कहा कि हम आपको दूसरी सीट से चुनकर ले आएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। और उस सीट पर अगर कोई भाजपा का नहीं भी है तो भी वो प्रयास करते हैं कि वो आ जाए, उनके साथ आ जाए। इसका मतलब ब्रांड मोदी इंटैक्ट है, लेकिन उसके साथ के फैक्टर पर भाजपा बहुत काम करती है। और संघ में तो गुरुजी कहा ही करते थे कि कोई आज का स्वयंसेवक है, कोई कल का स्वयंसेवक है, बस इतना ही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी शायद उसी पर आगे बढ़ रही है। और मेरा ये मानना है, टिकट जिनके कट रहे हैं, जब आप कहते हैं कोई असहमति होगी, कोई गुस्सा होगा क्या, तो आप ध्यान से देखिए, ज्यादा लोगों की आकांक्षा को जनप्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी की राजनीति में मिल रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है भाई 2 बार के सांसद हो गए, वरना पहले एक ही जगह पर 5 बार 6 बार के सांसद हैं, और पूरा अच्छा जो कर्मठ नेता है वो सारी जिंदगी उनकी दरी बिछाते उसका जीवन बीत जाता था। उसी फॉर्मूले पर ये टिकट बंटने वाले, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को हासिल करने जा रही है जो शायद 84 के आसपास का मुकाबला खड़ा होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।